नमस्कार है दोस्तों। महा स्टोरीज एंड कोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का प्रचलन है। वहीं बसंत पंचमी की कई पौराणिक कथाएं भी हैं। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्म वैवर्ता पुराण में और मत्स्य पुराणों से संबंधित है। इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस समय से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की ये कथा शुरू करती हूँ। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले और उन्होंने मनुष्यों और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ वर मुद्रा में थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार माता सरस्वती ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियाँ कल कल कर बहने लगी। हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में माता सरस्वती पूजा की जाने लगी। और एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित है। लेकिन माता सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजन करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर आज तक निरंतर बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। किंवदंतियों के अनुसार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिम भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु की 3 पत्नियों सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में से एक कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन घर में ये चीज़ जरूर खरीदारी करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उपासना करने का विधान है। ज्योतिषों की माने तो बसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी शुभ दिन के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन घर पर पीले फूल खरीदकर जरूर लाने चाहिए। ऐसे भी माना जाता है कि पीले रंग के फूल माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होते हैं। साथ ही यह फूल पूजा में भी प्रयोग करने चाहिए। चूँकि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन माता सरस्वती की प्रतिमा घर पर अवश्य लानी चाहिए और उस मूर्ति या तस्वीर को घर के ईशान कोण में स्थापित करनी चाहिए। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं
तो बसंत पंचमी के दिन वाहन भी खरीद सकते हैं। ये काफ़ी शुभ होता है। माता सरस्वती को संगीत की देवी भी कहा जाता है, इसलिए बसंत पंचमी पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप कोई छोटा सा वाद्य यंत्र भी लेकर आ सकते हैं। ऐसा करने से माँ सरस्वती बहुत ही प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में प्रभु के नाम से एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।